नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सेल्स सर्विसेज में। दोस्तों आज है 12 जनवरी और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 12 जनवरी की करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। और देखिए दोस्तों, अगर आपको मध्य प्रदेश करंट अफेयर की जनवरी से लेकर दिसंबर 2021 तक पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे नंबर 9111920612 पर व्हाट्सअप कर सकते हो। और इसमें देखिए 3500 क्वेश्चंस मिलेगी आपको और इसकी कीमत दोस्तों मात्र 99 रुपये है। ठीक है, पहले इसकी कीमत 199 की थी, कुछ टाइम के लिए इसकी कीमत 99 की गई है, तो आप परचेज कर सकते हो। इसमें आपको 12 पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की सभी मंथ की अलग अलग पीडीएफ मिलेगी। अगर आप सिंगल पीडीएफ में परचेज करना चाहते हो तो वो भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। और देखिए दोस्तों, हम डेज के बारे में बात करें तो 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस, 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, आज है 12 जनवरी और 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, तो देखिए हर साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने की जो घोषणा है वो 1984 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। और इसे पहली बार कब मनाया गया था दोस्तों? तो ये 1985 में मनाया गया था। इस दिन को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश भर के छात्रों को स्वामी विवेकानंद के जीवन, विचारों और दर्शन के बारे में जानने और उन्हें अपने जीवन में लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। और देखिए दोस्तों, वर्ष 2022 में स्वामी विवेकानंद जी की कौन सी जयंती मनाई जा रही है? तो ये 159वीं जयंती मनाई जा रही है। इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? 12 जनवरी 1863 में हुआ था। और राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 की थीम क्या थी दोस्तों? चेंजलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। ठीक है, 2021 की थीम क्या थी? चेंजलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। और राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 की थीम क्या है दोस्तों इस वर्ष की? इट्स ऑल इन द माइंड। ठीक है, 2022 की राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम क्या है? इट्स ऑल इन द माइंड। और दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 को रामकृष्ण मठ और मिशन की स्थापना की थी और 1898 में उन्होंने बेलूर मठ की स्थापना की थी। दोस्तों, सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज की करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, मध्य प्रदेश टाइगर रिजर्व में पहली महिला गाइड रत्ना सिंह है। तो दोस्तों, इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो शहडोल डिस्ट्रिक्ट से है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, शहडोल। और दोस्तों, शहडोल डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन देखें तो ये है शहडोल डिस्ट्रिक्ट। ये अपनी बॉर्डर किस राज्य के साथ शेयर करता है? तो छत्तीसगढ़ के साथ शेयर करता है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किस विभाग का नाम दोस्तों धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग करने का निर्णय लिया गया है? तो ये है अध्यात्म विभाग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, अध्यात्म विभाग। और दोस्तों, अभी हमारे मध्य प्रदेश की अध्यात्म विभाग की मंत्री कौन है? तो ये है उषा ठाकुर। और दोस्तों, उषा ठाकुर के बाद अध्यात्म विभाग, सांस्कृतिक विभाग और पर्यटन विभाग तीनों हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा अध्यात्म विभाग का नाम अब धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग होगा। ये निर्णय किसके द्वारा लिया गया है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया है। दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सूचकांकों में कमी लाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया है दोस्तों? तो ये किया है प्रोफेसर समीका रवि की अध्यक्षता में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर समीका रवि। और दोस्तों, प्रोफेसर समीका रवि कौन है? मंत्री इकोनॉमी एडवाइजरी काउंसिल की पूर्व सदस्य है। ठीक है, कौन? प्रोफेसर समीका रवि। और दोस्तों, ये है प्रोफेसर समीका रवि। शिवराज सिंह चौहान हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है। विश्वास सारंग दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री है। इकबाल सिंह बैस हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव है। और दोस्तों, मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो ये है प्रभुराम चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, किस जिले की युवा बॉक्सर जिज्ञासा राजपूत उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियन चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी? तो ये किस डिस्ट्रिक्ट की है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश सरकार की किस पहाड़ी क्षेत्र में स्थित 21 वर्ग मीटर की सोने की खदान नीलाम कर रही है? तो दोस्तों, ये किस पहाड़ी पर है? तो ये गोरहार पहाड़ी पर है। ठीक है, और किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो याद रखिएगा पहाड़ी का नाम भी याद रखिएगा, गोरहार पहाड़ी में है। और किस जिले में है दोस्तों? तो ये सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट को हमारे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर को, मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी उज्जैन को, और मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी जबलपुर को, और मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है दोस्तों? तो वो सिंगरौली को कहा जाता है। ठीक है, इसका गठन कब किया गया था? 2008 में किया गया था। किस जिले से अलग होकर बना था सिंगरौली? तो ये बना था सीधी जिले से अलग होकर बना था। ठीक है, उस टाइम 2 जिलों का गठन किया था 2008 में। कौन कौन से? एक तो अलीराजपुर और एक सिंगरौली।
अलीराजपुर दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश का 49वां जिला था और जो सिंगरौली है वो हमारे मध्य प्रदेश का 50वां जिला था। अलीराजपुर झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना था और सिंगरौली सीधी जिले से अलग होकर बना था। ठीक है, और देखिए जो सिंगरौली है ये उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दो राज्यों के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है, और जो अलीराजपुर है ये महाराष्ट्र और गुजरात दो राज्यों के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, तो दोस्तों अभी सिंगरौली में सोने की खदान मिली है जिसकी नीलामी कर रही है मध्य प्रदेश राज्य सरकार, और ये सोने की खदान किस पहाड़ी पर है, तो गुरहार पहाड़ी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले में सोया प्रसंस्करण केंद्र का शुभारंभ किया है, तो ये किया है धार डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, धार डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर हम धार डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन देखें तो ये है धार डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन। ठीक है, और दोस्तों धार का संस्थापक किसे माना जाता है, तो ये राजा भोज को माना जाता है। और देखिए दोस्तों जो मनतुंगगिरी जैन तीर्थ स्थल है ये भी कहाँ पर है, तो ये भी धार डिस्ट्रिक्ट में है। और दोस्तों धार डिस्ट्रिक्ट में ही देखिए मांडू भी धार डिस्ट्रिक्ट में है और पीतमपुर भी धार डिस्ट्रिक्ट में आता है। हमारे मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है, तो वो भी धार डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, और धार की प्रमुख जनजाति कौन सी है दोस्तों, तो ये है भील जनजाति है। तो धार डिस्ट्रिक्ट किस नदी के किनारे है, तो ये माही नदी के किनारे है। ठीक है, और देखिए माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और इसका उद्गम स्थल कहाँ से है दोस्तों, विंध्याचल पर्वत के अमझेरा से है जो कि धार डिस्ट्रिक्ट में है। तो जो माही नदी का उद्गम स्थल है वो भी धार डिस्ट्रिक्ट में ही है, तो याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी के घुड़सवार प्रणय खरे ने जूनियर नेशन एक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप में दोस्तों 2 स्वर्ण पदक प्राप्त किए। तो आपको बताना है कि इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले से है, तो दोस्तों ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, और ये है प्रणय खरे हमारे मध्य प्रदेश घुड़सवारी एकेडमी के खिलाड़ी है। दोस्तों बात करें यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी एकेडमी की, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, ये भी हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अच्छा देखिए बात करें प्रणय खरे की, तो देखिए इनको 2015 में एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, एकलव्य पुरस्कार हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है और ये 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है। एकलव्य पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1994 में हुई थी। ठीक है, और देखिए इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है, तो पहले इसमें पुरस्कार राशि 50,000 रुपये दी जाती थी, अब उसको बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। ठीक है, देखिए प्रणय खरे को 2018 का विक्रम अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो एकलव्य पुरस्कार 2015 में मिला था इनको, और विक्रम अवार्ड कब मिला था, 2018 में। विक्रम अवार्ड भी हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है और ये 19 वर्ष से अधिक वर्ग के आयु के खिलाड़ियों को दिया जाता है। इसकी पुरस्कार राशि दोस्तों पहले 1 लाख रुपए थी, अब उसको बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। और विक्रम अवार्ड की स्थापना कब हुई थी, 1990 में हुई थी, 1990 में हुई थी। तो एकलव्य पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, 1994 में हुई थी, और विक्रम अवार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1990 में हुई थी। ठीक है, तो देखिए भोपाल के युवा घुड़सवार प्रणय खरे ने मुंबई में खेली गई जूनियर नेशनल घुड़सवारी में डबल गोल्ड जीते हैं, और यह दोनों गोल्ड उन्होंने इंडिविजुअल कैटेगरी में जीते हैं। यह उनके जूनियर नेशनल करियर का 19वां गोल्ड है दोस्तों, और वे अपने 10 साल के करियर में अब तक सभी छोटी बड़ी प्रतियोगिताओं में कुल 190 मेडल जीत चुके हैं, जिनमें 5 इंटरनेशनल मेडल है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिए प्रणय खरे का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है, भोपाल से है, और प्रणय खरे एक घुड़सवारी एकेडमी के खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, डिजिटल दान कैंपेन प्रारंभ करने वाला देश का पहला जिला कौन सा बन गया है, तो ये बन गया है दोस्तों छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट दोस्तों डिजिटल दान कैंपेन प्रारंभ करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। सबसे पहले हम बात करें डिजिटल दान कैंपेन क्या है, तो देखिए यह कैंपेन इंडियन ग्लोबल मेटा सोशल, MIT, एडिटी यूनिवर्सिटी पुणे और इंदौर के नन्हे फरिश्ते NGO के द्वारा चलाया जा रहा है। डिजिटल दान कैंपेन के तहत जरूरतमंद बच्चों को डिजिटल लर्निंग के लिए लैपटॉप प्रदान किए जाएंगे और साथ ही कोर्स मटेरियल भी उपलब्ध कराया जाएगा। दोस्तों छिंदवाड़ा जिला यह कैंपेन चलाने वाला देश का पहला जिला है, इसलिए इसे एक मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। जिले में इसकी सफलता के बाद यह कैंपेन हमारे देश के अन्य जिलों में भी चलाया जाएगा। इसमें कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से डिजिटल दान कर सकता है और पूरी पारदर्शिता के लिए पारदर्शी प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जिसके माध्यम से दानदाता अपने दान की राशि को ट्रैक कर सकते हैं और उसकी उपयोगिताओं पर पूरी नजर रख सकते हैं। तो बच्चों के भविष्य निर्माण में स्कूली शिक्षा के महत्व को समझते हुए छिंदवाड़ा जिला प्रशासन के द्वारा जिले में डिजिटल दान कैंपेन की शुरुआत की जा रही है।
इसके लिए कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन के द्वारा कलेक्ट्रेट में मेटा सोशल कंपनी के फाउंडर इफ्तिकार पठान के साथ एक MOU हस्ताक्षर किए हैं। इसके साथ ही छिंदवाड़ा जिला डिजिटल दान कैंपेन प्रारंभ करने वाला देश का पहला जिला भी बन गया है। और देखिए दोस्तों, ये है छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वो है छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, 11,815 किलोमीटर स्क्वायर है इसका क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो ये है निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट। मध्य प्रदेश का 12वां डिस्ट्रिक्ट है और क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है। तो छिंदवाड़ा की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो प्राचीन काल में छिंदवाड़ा पर राष्ट्रकूटों का शासन था और मध्य युग में गोंड का शासन था और अंग्रेजों से पूर्व भोसले का शासन था। ठीक है, और देखिए छिंदवाड़ा का देवगढ़ का किला किसके द्वारा बनवाया गया था दोस्तों, तो ये जाख गोंड के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, देखिए प्राचीन काल में छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट पर राष्ट्रकूटों का शासन था। तो दोस्तों इसकी राजधानी क्या थी, तो इनकी राजधानी थी नीलकंठ। ठीक है, याद रखिएगा, प्राचीन काल में छिंदवाड़ा पर राष्ट्रकूटों का शासन था तो इनके समय इनकी राजधानी क्या थी, नीलकंठ। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक पातालकोट नामक स्थान भी है। पातालकोट नामक जो स्थान है, यहाँ पर कौन सी जनजाति पाई जाती है, भारिया जनजाति पाई जाती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, ये जो पातालकोट है ये किस तहसील में है, तो ये तामिया तहसील में है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध गोटमार मेले का भी आयोजन किया जाता है। तो गोटमार मेले का आयोजन छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के किस जिले में किया जाता है दोस्तों, तो पांडुरना डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है। किस नदी पर किया जाता है, तो ये जाम नदी पर किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा गोटमार मेले का आयोजन कहां पर किया जाता है, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के पांडुरना तहसील में किया जाता है। किस नदी पर किया जाता है, जाम नदी पर किया जाता है। ठीक है, और देखिए छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में मसाला पार्क भी है। और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से जलप्रपात है दोस्तों, तो कुकड़ी खापा जलप्रपात है और एक लीलाही जलप्रपात है। ठीक है, तो कुकड़ी खापा जलप्रपात और लीलाही जलप्रपात कहां पर है, तो ये भी छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में भारत भवन ये कहां पर है दोस्तों, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है भारत भवन। तो इसका निदेशक किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों अभी हाल ही में, तो ये किया गया है अदिति कुमार त्रिपाठी को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों ये है अदिति कुमार त्रिपाठी। तो देखिए संस्कृति संचालनालय के संचालक अदिति कुमार त्रिपाठी को अपने वर्तमान कर्तव्य के साथ साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक भारत भवन के निदेशक पद की भी जिम्मेदारी दी गई है और इससे संबंधित आदेश राज्य शासन की ओर से सोमवार को जारी कर दिए गए हैं। पूर्व में निदेशकों द्वारा उपयोग किए जा रहे अधिकार उनके पास होंगे और अदिति कुमार त्रिपाठी संस्कृति संचालनालय में करीब 2 साल पदस्थ है और उनके पास पहले से ही संयुक्त सचिव मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद का भी प्रभार है। दोस्तों बात करें हम यहाँ पर भारत भवन की, तो भारत भवन कहाँ पर है दोस्तों, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। और दोस्तों इसके वास्तुकार कौन है, तो चार्ल्स कोरिया है। और देखिए इसका जो निर्माण कार्य 1980 में शुरू हुआ था और इसका जो उद्घाटन है वो 13 फरवरी 1982 को हुआ था। तो कल का हमारा क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा खेल के क्षेत्र में निम्नांकित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो विक्रम पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार और विश्वामित्र पुरस्कार तीनों दिए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, विक्रम पुरस्कार हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1990 में। ये 19 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है। इसमें पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए है। ठीक है दोस्तों, और बात करें एकलव्य पुरस्कार की, तो ये भी हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। इसका प्रारंभ कब हुआ था, 1994 में हुआ था और इसमें पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए दी जाती है और ये 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है। बात करें दोस्तों यहाँ पर विश्वामित्र पुरस्कार की, तो ये कोचेस को दिया जाता है हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, कोच को दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, विश्वामित्र पुरस्कार है। इसकी भी शुरुआत दोस्तों 1994 से हुई थी और इसकी जो पुरस्कार राशि है वो 2 लाख रुपए है। और दोस्तों आज का जो आंसर है वो प्रीति और अभिषेक दोनों ने बहुत अच्छा किया है। और दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, सीधी, झाबुआ, बुरहानपुर या अलीराजपुर। तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। कि दोस्तों ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है जिसमें 15 क्वेश्चन जो रहते हैं मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। 5 क्वेश्चन मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। इस टाइप से इसका रिजल्ट निकलता है। तो आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।